ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल। देखिए बहुत अहम सेंटेंस है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनको इंसानी प्रॉब्लम्स, यानी इंसान जो होता है, ये कॉमन में जो इंसान की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कॉमन में जितने भी इंसान हैं दुनिया के अंदर, जितने भी इंसान हैं उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी जो है उन्हें स्टडी थी। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मतलब उन्हें ये यानी इंसानों को जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, सभी इंसानों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी जानकारी और उसका कंप्लीट एनालिसिस किसको था? हमारे एस्ट्रोलॉजर को था। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स। और ये जो प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है इंसान की, उसका ताल्लुक किससे रहता है? देखिए, मैरिज, मनी एंड टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, इंसानी रिश्ते। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, और वो बहुत प्रैक्टिस, कई सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो कई सालों से प्रैक्टिस करने से उनका परसेप्शन, मतलब उनकी जो सोच है, बहुत उसमें पुख्तगी आ गई थी। उनकी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत जो है, उसमें वो ह्यूमन नेचर के बारे में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत एक्यूरेट बन गई थी, बहुत सही सही बन गई थी, और वो सही सही इंसान के नेचर को पहचानते थे। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, और 5 मिनट में वो पहचान लेते थे कि क्या गलत हुआ है। ही चार्जड 3 पाइस पर क्वेश्चन, और एक सवाल के कितनी फीस लिया करते थे वो? 3 पैसे, क्योंकि आज़ादी की पहले की स्टोरी है, तो पैसे करते थे उस ज़माने में। 1 पैसे, 2 पैसे, एक सवाल के 3 पैसे। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और जब तक कोई जो कस्टमर है, जब तक वो 10 मिनट तक अपने खुद के बारे में नहीं बोलते थे, तब तक वो अपना मुंह ही नहीं खोलते थे, यानी पहले वो पूरा सुन लेते थे। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। तो वो क्या करते थे, कोई भी कस्टमर अगर उनके पास आता था, तो उस उसकी बात जो है कम से कम 10 मिनट सुन लेते थे, और 10 मिनट सुनने के बाद वो ये समझ लेते थे कि अब ये सामने वाले शख्स को क्या बोलना चाहिए, उसको क्या बोले तो वो खुश हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते थे, ऐसे एक डज़न आंसर, एक 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 दर्जन आंसर वो तैयार रखते थे, और एक दर्जन जो है एडवाइस तैयार रखते थे। उसके बाद मतलब वो क्या करते थे, एक 10 मिनट सुनने के बाद एक डज़न जो है आंसर बताया करते थे और एडवाइस दिया करते थे, मतलब कई एडवाइस और कई जो है आंसर्स वो दिया करते थे, किसको? कस्टमर को। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर when he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts। वो हथेली देखते थे और कहते थे कि तुम बहुत काम करते हो, मगर तुमको तुम्हारे काम के हिसाब से जो है तुम जितना मेहनत करते हो, तुमको तुम्हारे मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। यानी तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत मशक्क़त करते हो, मगर उसका फल तुम्हें नहीं मिलता। तो ये तो यानी ऐसा एक कॉमन प्रॉब्लम बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन तुमको उसका फल नहीं मिलता। 9 आउट ऑफ 10 वेर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। तो ये बात सुन के जो है 10 लोगों में से 9 लोग जो है खुश रहा करते थे, ये बात सुन के। क्या बात सुन के? कि तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत मशक्क़त करते हो, तुम बहुत मेहनती हो, मगर तुमको तुम्हारे मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। तो क्या होता था, 10 में से 9 लोग खुश हो जाते थे ये बात को सुन के। और ही क्वेश्चन, या सवाल पूछा करते थे, इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। या फिर वो कहते थे कि तुम्हारे ख़ानदान में कोई औरत है ऐसी, तुम्हारे फैमिली में, ख़ानदान में कोई ऐसी औरत है, तुम्हारे दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, जो जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ अच्छा नहीं है। ऐसा सवाल किया करते थे। और और ही gave an analysis of character। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। वो कहते थे कि तुम्हारे जो कई प्रॉब्लम्स
तुम्हारे नेचर के वजह से। हाउ कैन यू बी otherwise with Saturn where he is, you have an impetuous nature and a rough exterior। वो कहते थे कभी कभी कि तुम्हारा जो नेचर है, शख्स को कहते थे किसी कस्टमर को, तुम्हारा नेचर बहुत इम्पेचुअस है। इम्पेचुअस मतलब बहुत इम्पल्सिव, तुम बहुत जज्बाती हो। इम्पेचुअस मतलब बहुत तुम जज्बाती नेचर के हो, लेकिन दिखने में तुम रफ हो, ऐसा कहते थे। दिस इंडियर्ड हिम टू द हार्ट्स इमीडिएटली। इंडियर्ड जिसकी वजह से लोग जो है उनको, एस्ट्रोलॉजर को बहुत खुश करते थे, यानी ये जो है इसकी वजह से, दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, इसकी वजह से जो कस्टमर्स है वो एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते थे और वो खुश होते थे। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। अगला पैराग्राफ देखिए। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अब देखिए दिन का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, अब शाम का वक्त बताया जा रहा है, अब जाने की तैयारी की जा रही है घर पे। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अब जो मूंगफली बेचने वाले हैं उन्होंने अपनी रोशनी बंद कर दी और जाने की तैयारी करे। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। अब ये जो है ये अलामत थी, ये एक सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर की, भाई तुम भी अपना जो है बिजनेस बंद कर दो और घर पे जाने की तैयारी करो। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटल shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag। paraphernalia मतलब यानी यहाँ पर बताया गया लेफ्ट में, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोजेशन। पैराफेरनालिया हमने देखा है कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे उनको जो है लोगों का जो है मुस्तकबिल बताने के लिए जो भी साजो सामान था उसको पैराफेरनालिया कहा गया। तो वो अपने पूरे पैराफेरनालिया को, यानी अपने पूरे साजो सामान को क्या कर रहे थे, अपने जो है जो अपने बैग है या जो भी है वो यानी बैग के अंदर जो है उसमें वो भर रहे थे, उसको जाने की तैयारी कर रहे थे। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। और जब भी उन्होंने अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा रात का वक्त हो चुका है, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अचानक देखते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ है। अब जाने की तैयारी कर रहे हैं इन्होंने देखो, और वो एक शख्स खड़ा हुआ है। ही सेंस्ड ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड। और एस्ट्रोलॉजर ने पहचान लिया कि भाई ये पॉसिबल क्लाइंट है, ये हमारे क्या है, एक कस्टमर ही है। और उन्होंने कहा, सेड यू लुक सो केयर वर्न, इट विल इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। और जो है एस्ट्रोलॉजर ने उस शख्स को देखकर कहा कि तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा बैठ जाओ मेरे साथ और थोड़ी बात करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली। और दूसरा जो शख्स था जो आया था उसने कुछ तो भी जवाब दिया, अजीब व गरीब अंदाज में दिया, वेगली जो समझ में नहीं आया। द एस्ट्रोलॉजर pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" और फिर जो शख्स आया था उसने झट से अपने हथेली आगे बढ़ा दी और कहा, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो, अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड। एस्ट्रोलॉजर को एक चैलेंज महसूस हुआ। एस्ट्रोलॉजर को लगा कि ये शख्स मुझसे चैलेंज कर रहा है कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मतलब ये जो शख्स आया है ये मुझे चैलेंज कर रहा है। एंड सेड टिल्टिंग द अदर palms टुवर्ड्स द ग्रीन shaft ऑफ लाइट। टिल्टिंग अपना जो है हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, द अदर palms टुवर्ड्स द ग्रीन shaft ऑफ लाइट, योर्स इज़ अ नेचर। तो उन्होंने जो है वो सामने वाले शख्स की हथेली देखकर वो बताना शुरू किया, जो उनके रटे रटाए हुए जुमले थे उसमें से एक जुमला उन्होंने निकाला और बताना शुरू किया कि यूअर्स इज़ अ नेचर, तुम्हारा जो मिजाज है, तो ऐसा बताना शुरू किया। तो सामने वाले शख्स ने जो है रोक दिया। ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड। उन्होंने कहा रुक जाओ, ये मुझे मत बताओ। टेल में समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की चीज़ बताओ तुम। ये जो है कौन कहता है, जो कस्टमर आया।
आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, और पिक्ड का मतलब देखिए यहाँ लेफ्ट में दिया है इरिटेटेड, अनॉयड और रिजेंटेड। इरिटेटेड मतलब बहुत गुस्सा आया उन्हें, बहुत गुस्सा आया। किन्हें गुस्सा आया? एस्ट्रोलॉजर को। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा मैं जो है पहले ही बता दिया कि मतलब उन्होंने बता दिए पहले इस कस्टमर को कि मैं जो है एक क्वेश्चन के 3 पैसे लेता हूँ, एंड what you get out to be good enough for and what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. और फिर सामने वाले शख्स ने जो है एक आना निकाला और ऐसा सामने रख दिया और कहा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिसके जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग। और कहा कि मुझे ऐसा लगा कि तुम ब्लफिंग कर रहे हो, मतलब तुम सिर्फ ऐसा कुछ झूठ बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। मुझे अगर ऐसा लगा, कस्टमर कहता है कि मुझे अगर ऐसा महसूस हुआ कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। अगर तुम्हारी बात अगर झूठ साबित हुई तो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ ये एक आना वापस करना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे जवाबात अगर तुम्हें सेटिस्फैक्ट्री लगे, इत्मीनान बख्श लगी, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये देंगे, 5 रुपये दोगे? इन्हें 5 रुपये की डिमांड किसने की? एस्ट्रोलॉजर ने की।